अजमेर दरगाह के रहस्यमय तहखाने में क्या है जिस पर इतना बवाल हो रहा है। तो आज रहस्यमय तहखाने की कहानी पर चर्चा एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक हिंदू संगठन का दावा है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था जिस पर बाद में दरगाह बनाई गई। ये मामला न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी संवेदनशील होता जा रहा है। नेशनल हिंदू आर्मी के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर है। इस याचिका पर अदालत ने 27 नवंबर को दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। ये केस सिविल जज मनमोहन चंदेल के कोर्ट में सुना गया था। अब अगली सुनवाई जो है वो 20 दिसंबर को होगी। वहीं अब आते हैं अपने सवाल पर कि अजमेर दरगाह के रहस्यमय तहखाने में क्या है। तो अजमेर की ऐतिहासिकता पर आधारित अपनी किताब में हरबिलास सारदा ने अजमेर दरगाह के तहखाने और उससे जुड़ी एक परंपरा के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा साहब के अवशेष पर तहखाने में दबे हुए और उस जगह पर एक रूबी जैसा पत्थर लगा हुआ है। अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक में सारदा ने लिखा है कि ख्वाजा साहब के अवशेष एक भूमिगत तहखाने में है जो कि इस मकबरे से कई फीट नीचे है और कुछ ईंटों से ढका हुआ है। मकबरा सफेद संगमरमर का है जिसमें रंगीन जो पत्थर हैं वो जड़े हुए हैं। ऐसा कहना है कि दिल के स्थान के पास 8 आना चांदी के टुकड़े के आकार का एक रूबी जैसा पत्थर लगा हुआ है। परंपरा कहती है कि इस तहखाने में महादेव की मूर्ति एक मंदिर में रखी हुई है जिस पर एक ब्राह्मण परिवार हर दिन चंदन लगाता था और ये परंपरा अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली यानी कि जो घंटी बजाता है उसके रूप में निभाई जाती है। हालांकि सारदा ने इस मंदिर के नष्ट होने के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। वहीं अजमेर दरगाह के सजादा नशीद सैयद जैनुल आबिदी अली खान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रचार और निजी स्वार्थ के लिए याचिका दायर कर सकता है। सैयद ने यह भी कहा है एएनआई से कि कोई भी अदालत जा सकता है और अदालत याचिका स्वीकार कर लेगी। इसके बाद उचित सबूत और जो रिजल्ट है वो पेश किए जाएंगे, तब जाकर के अंतिम फैसला जो आएगा वो सबके सामने सुनाया जाएगा। अभी इसमें लंबा समय लगेगा। देश भर में मस्जिदों पर दावे किए जाने के बारे में अजमेर दरगाह प्रमुख ने कहा है कि 2022 में मोहन भागवत ने क्या कहा था, आप हर मस्जिद में शिवलिंग कितने समय तक ढूंढते रहेंगे। वहीं संभल में किया गया परिणाम ये हुआ कि 5 निर्दोष लोग की जान चली गई। मरने वालों में से 2 अकेले कमाने वाले थे। ये उनके परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा झटका है। उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिस रहस्यमय तहखाने की बात हो रही है, जहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, ये है उस रहस्यमय तहखाने के अंदर की सच्चाई। हालांकि अभी कोर्ट के जो आगे ऑर्डर्स आएंगे, एएसआई की जो जांच होगी, उसमें जो फाइंडिंग्स होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।